कड़वा सच ये है, अवाम बिजली के बगैर कैसे तड़प रहे हैं। शहबाज शरीफ के हुकूमत संभालते अवाम की तकलीफ बड़ी है और हुक्मरानों को खूब रिलीफ मिला है। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने आटा सस्ता फराहम करने का ऐलान किया था, मगर हालात ये बने कि कीमत को पर लग गए और आज तो फ्लोर मिल्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत की 60 रोजा कारकर्दगी का जायजा, आटे का सर उठाता बहरान और दुआ ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला। तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत की 60 रोज की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक डॉलर की डबल सेंचुरी, रुपए की कदर में 25 रुपए कमी आई है, पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए इजाफा, आटा घी भी महंगा हुआ, जबकि बिजली फी यूनिट 8 रुपए, गैस 45% महंगी, लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे हो गई। इल्ज़ाम यह है कि नैब कानून में तरामीम, नवाज शहबाज मरियम जरदारी के केस खत्म करना, खुद को एनआरओ देना है। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो सवाल यह है कि नए से पुराने पाकिस्तान में वापसी पर अवाम को क्या मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही तवील खिताब किया, बड़े बड़े दावे और ऐलानात भी किए। हफ्ते की छुट्टी खत्म, दफातर 8 बजे खोलने, तनख्वाहों और पेंशन में फौरी इजाफे का हुक्म जारी किया, लेकिन तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ गया। मईशत को कैसे दुरुस्त करना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जहाज में भी ब्रीफिंग्स लेते पाए गए। मरीम नवाज ने चचा के 6 बजे ऑफिस पहुंचने की मशहूरी की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रहा कि शहबाज स्पीड से अवाम को क्या मिला। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने आटा सस्ता फराहम करने का ऐलान किया था, मगर हालात ये बने कि कीमत को पर लग गए और आज तो फ्लोर मिल्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सस्ता तो दूर रहा, एक तरफ महंगा भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान ये था कि पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से 25 पावर प्लांट्स मामूली खराबी की बिना पर बंद थे, जिन्हें फौरी दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया गया है। इससे लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, और अब अवाम बिजली के बगैर कैसे तड़प रहे हैं। हालात आप सबके सामने हैं, कड़वा सच ये है, शहबाज शरीफ के हुकूमत संभालते अवाम की तकलीफ बड़ी है और हुक्मरानों को खूब रिलीफ मिला है, क्योंकि अवाम काम करना है, एक अवाम के लिए काम करना एक झंझट और अपने लिए काम होता है फटाफट। आप देखेंगे हुकूमत संभालने के चंद दिन के अंदर हुकूमत ने FIA में अखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी, बड़े बड़े अफसर इधर उधर कर दिए गए। रिलीफ ये मिला कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल से ही पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती तो हुक्मरानों के सारे केसेस माजी का किस्सा बन जाते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के इरादे भी सामने आए और पुराने पाकिस्तान में यह भी करिश्मा देखा सबने कि राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला बनते ही ECL में मौजूद राना सनाउल्लाह समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी समेत सारे इत्तेहादियों के नाम ही निकाल दिए। महंगाई बढ़ती गई, लोड शेडिंग बेकाबू हो गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कौम को अंधेरों के हवाले करके उम्रे पर रवाना हो गए। मुश्किल फैसलों में बिला वजह ताखीर की गई। वज़ीर-ए-आज़म काबीना समेत लंदन में नवाज शरीफ से हिदायत लेते रहे, लेकिन अवाम को क्या मिला? उल्टा इस ताखीर का खमियाजा पेट्रोल की कीमत में भारी इजाफे की शक्ल में भुगतना पड़ा, और यह सिलसिला अब भी जारी है। क्या ये हुकूमत अवाम को नहीं बल्कि खुद को रिलीफ देने के लिए आई है? हालात व वाक़यात की रोशनी में ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है, इसी पर बात करते हैं। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, ये जो कारकर्दगी का जायज़ा तहरीक-ए-इंसाफ ने पेश किया है 60 दिन का, आप इससे कितने मुत्तफ़िक़ हैं? ज़ाहिर है जो मेहनत की है PTI ने, इतनी थोड़ी सी मेहनत और भी कर लेते कि अपने दौर के 3.5 साल का हिसाबात भी सामने कौम के सामने पेश करते कि हमने इस मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ क्या किया है। फिर इनके भी ले आते। इनकी कारकर्दगी 2 महीने की तो ऐसी नहीं है कि जिस पर हम तालियां बजाएं और खुश हो जाएं कि यार कमाल कर दिया इन्होंने तो कुछ भी कमाल नहीं किया है। लेकिन असल में बर्बादी की बुनियाद रखी जा चुकी थी, और वो 3.5 साल का अरसा जो था पाकिस्तान को तरक्की माकूस की तरफ, यानी पीछे की तरफ धकेलने की जितनी भी कोशिशें होती रहीं, मुल्क को पीछे की जानब धकेला जाता रहा है। और इन्होंने अगर कोई बंद बांधना था नहीं बांध सके, अगर इन्होंने कोई रुकावटें खड़ी करनी थी नहीं कर सके, अगर इन्होंने मुल्क को संभालना था तो अभी तक संभाल नहीं सके, अगर इन्होंने मुल्क को आगे ले जाना था तो अभी तक आगे नहीं ले जा सके हैं। लेकिन बहरहाल ख़राबियों की बुनियाद जो है वो खान आज़म के दौर में रखी जा चुकी थी। पहले मुग़ल आज़म का दौर था, फिर खान आज़म का दौर था, और इनके अदवार में जो है चीज़ें ज़ाहिर है कि ख़राब होती रही हैं। और अब खान आज़म के दौर में जितनी चीज़ें ख़राब हुई उनको ठीक करने के लिए अगर कोई भी हुकूमत आती है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार आप कोई एक ऐसा सिस्टम बना लो कि सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठो और तय कर लो कि भाई इस मुल्क को आगे ले जाना है। इस मुल्क के अंदर
जो ख़राबियाँ उनको ख़त्म करना है, जो इदारा जाती जो तासुबात हैं उनको ख़त्म करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चीज़ों को नहीं, स्टेट की चीज़ों को स्टेट की मिल्कियत बनाना है हमने हर चीज़ को, इस पर हमें चलना है। मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे हैं और हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पाई हैं और ना खान साहब की हुकूमत ने डिलीवर किया। खान साहब ने ये मेहनत बहुत की है कि ये कुछ आज़ाद शुमार पेश किए जाएँ, लेकिन उन्होंने अपने दौर के आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन ऐसे आए, ऐसे लगा कि अब कोई इंस्टीट्यूशंस को कहीं एक जगह ही मरकूज किया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तो फिर चलें, ये तो नहीं कोई इमरान खान साहब ने कहा था। और दूसरा ये कि अब हुकूमत कह रही है मुझे एक चीज़ ऐड करने जी 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 नूर आरफीन, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है। देखिए, हम पिछले दौर में इमरान खान साहब की जाबजा, हम नहीं मतलब मैं जाबजा नज़र उतारता रहा हूँ इमरान खान साहब की कि जी 3.5 साल तक आपने यही राग सुनाया कि पिछला वाला चोर और उसके पिछला वाला डाकू था। अब जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो अब ये मुझे लगता है कि ये सरियन नाइंसाफ़ी है कि अब हम आने वाले को भी वही एडवांटेज न दें जो हमने पिछले वाले को दिया था, इन्वर्टेड कॉमास में। ये बात बिल्कुल ठीक है, लगारी साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि खान आज़म और मुग़ल आज़म की जो उन्होंने बात की, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। लेकिन हम कब तक इसी बात का बेनिफिट देते रहेंगे मौजूदा हुक्मरानों को? मैं आज आपका इंट्रो सुन रहा था, बावजूद कोशिश के मैं कोई कीड़े नहीं निकाल पा रहा हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल तुंदही और चाबुक दस्ती के साथ बैठा हुआ हूँ, 14 तबक रोशन किए हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर पा रहा। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनकी नीयत पर भी मुझे शुबा नहीं है, मुझे इस किस्म की लूली लंगड़ी जमहूरियत पर भी, उसके खसाइल पर भी ऐबजोई की कोई आदत बद उसमें मैं मुब्तला नहीं हूँ। लेकिन जो एक हार्ड फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो ये कि इन सब बातों से आवाम का पेट भरेगा नहीं कि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया। इमरान खान ने जो किया, इमरान खान के पास आवाम को बताने के लिए ईमानदारी की बातें इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी जो महाज आ रही है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लेती है नहीं लेती है वो पब्लिक का काम है, वो इलेक्शन में लग पता जाएगा कि किसका दौर आना है और किसका दौर नहीं। लेकिन अब ये देखना है कि ये वाले जो हैं, ये 2 महीना तो गुजर गया, इस 2 महीने में रिलीफ का रे भी नहीं दे पाए। रिलीफ के रे के नाम पर अब जो ये दे रहे हैं, जो मार्केटें बंद करना, जो हम इंशाल्लाह आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, ये भी मेरा ख्याल है बड़े मसमसे वाली बात। रे से रगड़ा भी होता है, फिलहाल रिलीफ की जगह रगड़ा ही लग रहा है। लगारी साहब जो बातें आपने फरमाई वो दुरुस्त अपनी जगह, नूर आरफीन भी कहते हैं वो आपकी बातें दुरुस्त भी हैं उनमें, लेकिन दावे फिर क्यों करते हैं कि जी हम ये सिर्फ 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी कल से और उसके बाद जो होता है वो आप देख रहे हैं, यकम मई से हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। भाई हकीकत तो अब तो ये ना कहें कि जनाब हम ये दावा ऐसी करके कोई इमरान खान, अब तो आपके पास है, इस तरह के दावे तो मत करें कि मरीम नवाज साहब अजीब व गरीब नोटिस लेती हैं और फिर पूछती हैं, जख्मों पर नमक छिड़कती हैं कि जनाब आप अपने इलाके का मुझे बताएं ज़रा कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, जनाब ये करें। वो अजीब कहानी है। अब टास्क फोर्स बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब हम जो है ना वो एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे, हम ज़राअत को बेहतर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।